बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि रेंजर्स वालों ने फायरिंग की जिससे मेरे कज़न लाला इकबाल की डेथ हो चुकी थी और डॉक्टर लगारी, अमीर लगारी भी उसमें जहाँ बाहक हो गए और वो लाशें हम ले ली। बड़ी मुश्किल से हमारे हवाले की लाशें रेंजर्स वालों ने 36 घंटे उन्होंने लाशें अपने पास रखी, जिनमें लाशों की हालत बहुत बुरी थी, स्मेल आना शुरू हो गई थी। लेकिन अपने फिर अपने ही होते हैं, वो चाहे जिस कंडीशन में हों, आप उनको सीने से भी लगाते हैं, आप उनको लाते भी हैं और उनकी तदफीन भी करते हैं। लाला इकबाल की तदफीन हमने अहमदपुर शर्किया में कर दी। लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा था। अहमदपुर शर्किया छोटा सा शहर है जिसमें हर कोई एक दूसरे को जानता है और हमारी फैमिली को भी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब अगले दिन हमने कुल रखे और कुल में मियाँ उस्मान अब्बासी जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे वो भी आए और फैज़ी मियाँ फैज़ो रशीद जिनको कहा जाता है वो भी आए। बहुत से लोग शहर के मोअज़्ज़िज़ीन वहाँ मौजूद थे और वहाँ चमगोइयाँ हो रही थी, ये सारी बातें चल रही थी कि क्या हुआ है और हमें आइंदा क्या करना चाहिए। अब एक दिन पहले उसको मोइन अब्बासी की उन्होंने गिरफ़्तारी डाल दी थी और उसको पेश किया गया था खानपुर अदालत में और उसकी ज़मानत करवा ली गई। और जो दफ़ात लगाया थाना इस्लामगढ़ में रेंजर्स वालों ने अपनी तहरीर में, उसमें स्मगलिंग और पुलिस मुकाबला और इस तरह की दफ़ात थी और कुछ उन्होंने शिकार के 2 हिरन भी डाले और असला नाजायज़ का भी ये सारा कुछ लगा दिया। लेकिन मोइन क्योंकि ड्राइवर था, उसमें वो जीप चला रहा था, तो उसकी ज़मानत हो गई। और अब जो मोइन अब्बासी ने आके कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह थी कि ये लोग निकले हैं वहाँ से शादी वाला डाहट से और जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचे हैं तो सामने उन्हें टार्च की रोशनी नज़र आई, लेकिन रुकने का इशारा किसी ने नहीं किया। मोइन कहता है जी मैंने जीप तेज़ी से वहाँ से निकाली तो अचानक बाईं जानिब से ब्रस्ट लगा किसी भी वेपन का और मुझे लगता है कि वो G3 थी, क्योंकि जिस तरह के घाव, जिस तरह के ज़ख़म बॉडी पे थे भाई इकबाल के और फिर डॉक्टर अमीर लगारी के, क्योंकि मैं ख़ुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं समझता हूँ कि किस वेपन के किस तरह की ज़रबात हो सकती हैं, किस तरह के फ़ायर हो सकते हैं। तो वो जो मैंने ज़रब देखी थी भाई इकबाल के, वो उनके बिल्कुल बाएं कंधे से होती हुई दिल में लगी और ये जो एंगल था और ये डॉक्टर लगारी की जो बाईं टांग है उसकी मेन आर्टरी जो है उसको उसने डैमेज किया था और एक्सेसिव ब्लीडिंग से डॉक्टर लगारी की डेथ हुई थी। और मोइन अब्बासी ने जो हकीकत पर मबनी कहानी हमें सुनाई थी और उसने कहा कि जो ही फायरिंग हुई फौरी तौर पे बिलाल और रमज़ान गाइड ने जंप लगा दिया और वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। अगर रेंजर्स वाले उनको पकड़ लेते तो फिर शायद हम सब को उन्होंने कत्ल कर देना था वहीं और मुझे भी मार देते। वो मुझे हैंड्स अप करा लिया गया और उसके बाद जब करीब जाके देखा गया तो डॉक्टर इकबाल यानी लाला इकबाल की डेथ हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर लगारी जो था वो करा रहा था ज़ख्मों से और एक ही ज़ख्म था उसे और वो कह रहा था मेरी मदद करें। लेकिन रेंजर्स वालों शायद कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्या किया है और उन्होंने तरपाल डाल दिया और जीप पे और मुझे लेके एक साइड पे बिठा दिया और फिर कराते कराते डॉक्टर लगारी की वो कराने की आवाज़ भी ख़त्म हो गई। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थी उसमें लाला इकबाल की जो डेथ थी सडन थी, यानी विद इन सेकेंड्स उनकी डेथ हो गई थी जैसे फायर लगा। और जो डॉक्टर लगारी था उसके बिटवीन इंजरी एंड डेथ उसकी 14 घंटे जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी, यानी वो 14 घंटे डॉक्टर अमीर लगारी जो खुद डॉक्टर था वो तड़पता रहा और वो ख़ुद को नहीं बचा सका। अगर उसकी जो मेन आर्टरी थी उसको प्रेशर करके वहाँ बैंडेज कर दी जाती तो डॉक्टर अमीर लगारी शायद बच जाता। लेकिन रेंजर्स वालों ने ये सारा कुछ नहीं किया। फिर वो ये जीप दूसरे दिन सुबह लेके
कक्की वाला चले गए। अब कक्की वाला जो है ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को कहलाया जाता है, वहाँ एक जगह है और वहाँ इन्होंने वो वकूआ बनाया और उसकी जो है FIR थाना इस्लामगढ़ में दर्ज कराई। अब रेंजर्स वालों के ख़िलाफ़ हमने एक एप्लीकेशन दी और उसकी इंक्वायरी जो थी वो AC अहमदपुर शर्किया डॉक्टर तौकीर को मार्क हुई। डॉक्टर तौकीर जो बाद में शहबाज शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर रहे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे और उन्होंने ये इंक्वायरी की। कमाल आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, उनका बिहेव हमारे साथ बहुत अच्छा था और वो हमारे साथ फिर मौके पे गए, शादी वाला गए, फिर कक्की वाला उन्होंने देखा और फाइनली उन्होंने अपनी इंक्वायरी में लिख दिया कि जी ये सारी जो रेंजर्स वालों की गफलत और लापरवाही से हुआ है और उन्होंने जानबूझ के ये जो है फायरिंग की है। अब इसमें हक़ाइक़ खुलना शुरू हो गए थे। अब रेंजर्स वालों के ख़िलाफ़ हमने अदालत आलिया भावलपुर में एक रिट पिटिशन भी दायर की और उसकी इंक्वायरी हुई, जुडिशल इंक्वायरी के लिए लिखा गया और बाद में रेंजर्स वाले उस इंक्वायरी में मान गए कि जी ये कत्ल ख़ता है और जो जवाब सबमिट किया गया वो यही था कि जीप से हम पे फायरिंग हुई और उसके बाद हमने उसे वार्न करके नहीं रोका था रात को, तो जो जीप से फायरिंग हुई और उसके बदले में जब हमने फायरिंग की तो उससे डॉक्टर इकबाल और डॉक्टर अमीर की डेथ हो गई। लेकिन ये बिल्कुल गलत था क्योंकि उनकी गन से कोई फायर नहीं हुआ था। डॉक्टर इकबाल जो लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए थे अगली सीट पे और उसके साथ डॉक्टर लगारी थे और मोइन जो गाड़ी चला रहा था, बिलाल और जो रमज़ान गाइड वो पीछे थे। टोटल ये 5 लोग थे और वो किसी तरीके से भी फायर नहीं हुआ लाल इकबाल की गन से और बाद में ये प्रूव हो गया और रेंजर्स वालों ने भी मान लिया कि जी ये कत्ल ख़ता है। हमने भी फिर अल्लाह पे छोड़ा। डॉक्टर तौकीर की इंक्वायरी हमारे बहुत काम आई, लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन है, चाहे पुलिस हो चाहे रेंजर्स हो और ख़ास तौर पे ये वो इदारे जो रेंजर्स के हैं उनके ख़िलाफ़ मेरे ख़्याल में आज तक कोई कार्रवाई नहीं, बहुत कम हुआ। कराची में एक इंसिडेंट हुआ था, रेंजर्स वाले ने एक जवान को पार्क में गोली मार दी थी, शायद उनका ट्रायल हुआ। लेकिन इसमें जब ये सारी बातें मान ली गई और उनके ख़िलाफ़ फिर मेरे ख्याल कत्ल ख़ता का कोई केस चला, लेकिन हम सारी फैमिली वाले खामोश हो गए और अल्लाह पे छोड़ दिया क्योंकि हम बेबस थे और हम इन इदारों का कुछ नहीं कर सकते थे। बावजूद इतने पावरफुल होने के, मैं पुलिस में था, बड़े भाई जज थे और छोटा भी पुलिस में था और बहुत ज़्यादा ताल्लुकात भाई इकबाल के थे, डॉक्टर लगारी के थे, लेकिन हम कुछ भी ना कर सके और इस तरह ये कहानी जो है ये ख़त्म हो गई। और मैं इसमें जो नए हमारे पुलिस अफसरान हैं उनके लिए ख़ास तौर पे इस कहानी में एक सबक लेके आया था कि आप मेहरबानी किया करें, अगर कोई कत्ल हो जाता है तो उसका पोस्टमार्टम बर वक्त कराया करें और उसकी लाश को भिजवाया करें। और सारी ज़िंदगी फिर जब तक मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहा ये मेरी सख्ती से मैं इस पर अमल कराता था। जब मैं SHO था तो मैं ख़ुद फौरी तौर पे पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडीज़ को घर भिजवाया करता था उन जो उनके वर्सा होते थे जो मर्डर हुआ है। और जब मैं DSP बना तो फिर मेरी ये भरपूर कोशिश होती थी कि मैं SHO और जो भी तफ्तीशी ऐसे कत्ल पे मौके पे गया है तो उसे कहूँ कि यार ये लाश भिजवा दे। बाकी दुनिया के काम चलते रहते हैं, कानूनी कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं, लेकिन इस तरह के हादसात में अल्लाह किसी दुश्मन के साथ ये हादसा ना करे तो होना चाहिए। तो कम से कम पुलिस जो अपना काम कर सकती हैं, डॉक्टर जो अपना काम कर सकते हैं, वो उन्हें ज़रूर करना चाहिए जी।